नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सेशन को एक बार से लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का सेशन हमारा रहने वाला है इंडियन ज्योग्राफी का और इंडियन ज्योग्राफी के 25+ MCQ यहाँ पर डिस्कस करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। किस एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण रहने वाला है? ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छे तरीके से दिया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर कहता है कि साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अरावली पर्वतमाला से। साबरमती कहाँ से निकलती है? राजस्थान के अरावली पर्वतमाला से निकलती है। किन राज्यों में बहती है? राजस्थान और गुजरात में बहती है और दक्षिण की ओर बहते हुए 371 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। यह कहाँ गिरती है? अरब सागर की खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। नदी की लंबाई की बात कर लेते हैं अलग अलग। तो राजस्थान में यह 48 किलोमीटर और गुजरात में 323 किलोमीटर बहती है। इसके तट पर दो महत्वपूर्ण नगर बसे हुए हैं, अहमदाबाद और गांधीनगर। आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये गांधीनगर है और यहाँ पर ये गांधीनगर है और ये अहमदाबाद है। धरोई बांध यदि आपसे पूछ ले किस नदी पर है तो साबरमती नदी पर ही है और इस बांध के द्वारा जो जल निकाला गया है इसका प्रयोग गुजरात में सिंचाई और विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2, गुजरात में स्थित पीपा पाव किस लिए प्रसिद्ध है? गुजरात में स्थित पीपा पाव किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, भारत का पहला निजी बंदरगाह होने के कारण। पीपा पाव भारत का पहला निजी बंदरगाह है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। किस जिले में स्थित है? अमरेली जिले में स्थित है। इसकी स्थापना यदि आपसे पूछ ले कब हुई थी? 1996 में हुई थी। किसने की थी? निखिल गांधी ने की थी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट कॉल्ड पांडिचेरी का माहे क्षेत्र किसके किनारे पर स्थित है? पांडिचेरी का माहे क्षेत्र किसके किनारे पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अरब सागर के किनारे। पुडुचेरी भारतीय महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है और पुडुचेरी जो है 4 जिलों में बटा है। कौन कौन? माहे, कराईकल, पुडुचेरी और यनम। माहे आपको किस राज्य में देखने को मिलता है? केरल में देखने को मिलता है। पुडुचेरी और कराईकल आपको तमिलनाडु में देखने को मिलता है, जबकि यनम कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश में मिलता है। माहे यदि आपसे पूछ ले किस सागर के तट पर स्थित है? अरब सागर के तट पर स्थित है, जबकि यनम, पुडुचेरी और कराईकल बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्लियर? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4,
इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किन किन नदियों से आता है? इंदिरा गांधी नहर के लिए पानी किन नदियों से आता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। सतलज और ब्यास नदी से आता है। इंदिरा गांधी नहर यदि आपसे पूछ ले किस बांध से निकाली गई है? हरिके बांध से निकाली गई है। और हरिके बांध किन नदियों के संगम पर बसा है? तो सतलज और ब्यास नदियों के संगम पर बसा है। हरिके बांध से शुरू होता है यह नहर और राजस्थान के मरुस्थल में क्या होता है? समाप्त हो जाता है। इस नहर का निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ था? 1983 से शुरू हुआ था। इस नहर की लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर और इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। इस नहर का निर्माण यदि आपसे पूछ ले सबसे पहले कब शुरू हुआ था? 1927 में हुआ था, जिसे गंगा नहर नाम दिया गया था। क्यों नाम दिया गया था? क्योंकि ये राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित था। पुनः इसका उद्घाटन कब हुआ? 1958 में हुआ। पहले इसे राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, लेकिन क्या होता है दोस्तों, 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदल दिया जाता है और इंदिरा गांधी नहर कर दिया जाता है। सारी बातें क्लियर हो रही है ना? समझ में आ रही है ना बातें? चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कोपिली जल विद्युत परियोजना उत्तरी पूर्वी भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तरी पूर्वी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, दैट इज असम में स्थित है। यह परियोजना असम के किस जिले में स्थित है? कछार जिले में स्थित है। कोपिली नदी पर स्थित है। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 1976 में हुआ था और यह निप्को की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। निप्को का क्या अर्थ है? नॉर्थ ईस्टर्न पावर कॉरपोरेशन। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 275 मेगावाट है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज झेलम नदी। उरी बांध जम्मू कश्मीर में किस जिले में स्थित है? बारामूला जिले में स्थित है। इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 480 मेगावाट। और उरी जो है भारत पाकिस्तान की सीमा से काफ़ी नज़दीक है और यह स्टेशन पहाड़ी के नीचे 10 किलोमीटर लंबी सुरंग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट कॉल्ड? निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनिए। रामकृष्ण मिशन बीच आंध्र प्रदेश सही है। चांदीपुर बीच ओडिशा में है। गोल्डन बीच तमिलनाडु। मरारी बीच गोवा। ये कथन यहाँ पर गलत है क्योंकि मरारी बीच कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। क्लियर? मरारी बीच कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 8, खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में स्थित है। खड़कवासला बांध महाराष्ट्र में कहाँ है? पुणे में है। किस नदी पर है यदि आपसे पूछ ले? मूथा नदी पर बनाया गया है। इसकी लंबाई कितनी है? 1.6 किलोमीटर। इस बांध से खड़कवासला झील की उत्पत्ति होती है जो पुणे और अन्य क्षेत्रों के लिए जल का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस घाट की औसत चौड़ाई ज़्यादा है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दोनों की चौड़ाई लगभग समान है। उपरोक्त में से कोई नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। निम्नलिखित में से किस घाट की औसत चौड़ाई ज़्यादा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पूर्वी घाट की चौड़ाई ज़्यादा है। बारी बारी से देखेंगे हम दोस्तों पश्चिम घाट को और पूर्वी घाट को। ठीक है, यहाँ पर सारी बातें क्लियर होंगी। तो पश्चिम घाट भारत के पश्चिम में स्थित घाट है। इसे सह्याद्री श्रृंखला भी कहा जाता है। आपको दिख रहा होगा चित्र में, ये जो लाइनिंग दिया हुआ है वेस्टर्न घाट है, पश्चिम घाट है और इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है?
1600 किलोमीटर है। यह गुजरात से शुरू होती है और गुजरात से होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से होते हुए कहाँ तक जाती है? कन्याकुमारी तक जाती है। 2012 में क्या होता है? यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल करता है और इसके 39 क्षेत्रों को विश्व धरोहर की श्रेणी में लाता है। पश्चिम घाट की औसत चौड़ाई की बात कर लेते हैं तो 50 से 80 किलोमीटर है। आइए देखते हैं पूर्वी घाट को। तो पूर्वी घाट का विस्तार महानदी की घाटी से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के समानांतर नीलगिरी पहाड़ी तक है। नीलगिरी की पहाड़ी जहां पर पश्चिम घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, आपको मालूम होगा। पूर्वी घाट की औसत चौड़ाई कितनी है? उत्तर में 200 किलोमीटर और दक्षिण में कितनी हो जाती है? 100 किलोमीटर। इसकी पहाड़ियों के मध्य से होकर महाद्वीपीय भारत की 4 प्रमुख नदियां जो है गुजरती है। कौन कौन? महानदी जो कि छत्तीसगढ़ से निकलती है और मुख्यतः उड़ीसा में बहती है, आपको दिख रहा होगा महानदी। गोदावरी पश्चिम घाट के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। कृष्णा पश्चिम घाट के महाबलेश्वर से निकलती है और कावेरी जो है पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से दक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गोदावरी। गोदावरी की कुल लंबाई की बात कर लेते हैं, कितनी है? 1465 किलोमीटर है और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जबकि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 1952 में जारी की थी। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जारी की थी, परंतु वन नीति की शुरुआत एक्चुअल में यदि पूछा जाए तो कब हुआ था? 1894 में ही हो गया था। किसने शुरू किया था? ब्रिटिश ने शुरू किया था, ब्रिटिशर्स ने शुरू किया था, जबकि 1992 और 1998 में इसमें क्या किया गया है? संशोधन मात्र किया गया है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है दोस्तों? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? कितनी है? ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, 7517 किलोमीटर। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कि भारत की थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर है। लेकिन जब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को इसमें मिला दिया जाता है तो इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाती है? 7516.6 किलोमीटर, दैट इज 7517 किलोमीटर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज राजस्थान में स्थित है। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। समुद्री तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है और यह माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूरी स्थित है। आपको दिख रहा होगा गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर पर्वत है, 1722 मीटर ऊंचा है। और दोस्तों यदि आपसे पूछ ले कि हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन है? नामचा बरवा, और इससे ही होकर ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। हिमालय की सबसे पश्चिम चोटी कौन है? पर्वत कौन है? तो नंगा पर्वत है। इन सारे फैक्ट को आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14, मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मालवा महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। मालवा पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश
और गुजरात में फैला हुआ है। कुल क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, कितना है? 81,767 वर्ग किलोमीटर। आपको दिख रहा होगा मालवा का पठार, इसके जस्ट बगल में बुंदेल का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, इसके दक्षिण में दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में सदाबहार इलाके कौन से हैं? भीतरकनिका, पीछावरम, कोंडापुरम। आपको कूट का प्रयोग करके आंसर करना है, ठीक है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 1, 2, 2, 3, डी 1, 2, 3। निम्नलिखित में सदाबहार इलाके कौन से हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1 और 2 यानी भीतरकनिका और पीछावरम सदाबहार इलाके हैं। कोंडापुरम यहाँ पर सदाबहार इलाके में नहीं आता है। कोंडापुरम एक सदाबहार वन नहीं है, ठीक है। कोंडापुरम किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, पश्चिम तट पर स्थित है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? दोस्तों, नर्मदा अरब सागर में गिरती है, मांडवी अरब सागर में गिरती है, साबरमती अरब सागर में गिरती है, तुंगभद्रा कृष्णा नदी में मिल जाती है, ठीक है। कर्नाटक में कुडली नामक स्थान पर 2 नदियां आपस में मिलती है, कौन कौन? तुंग नदी और भद्रा नदी। और जब ये दोनों नदियां मिलती हैं तो किस नदी का निर्माण करती है? तुंगभद्रा नदी का निर्माण करती हैं। कहाँ पर ये नदी मिलती है? कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में मिलती है, मुख्य रूप से कर्नाटक में बहती है। तुंगभद्रा की लंबाई की बात कर लेते हैं तो 531 किलोमीटर की लंबाई है और कृष्णा की सहायक नदी है। आपको चित्र में भी दिख रहा होगा, तुंगभद्रा इस तरह से बहती हुई कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। और कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? पश्चिम घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है दोस्तों? भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, पश्चिम बंगाल। भारत के मैंग्रोव क्षेत्र का मुख्य क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा में भी ये मिलता है। और भारत में मैंग्रोव क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो कितना है? 4000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। मैंग्रोव वन क्या होते हैं दोस्तों? इनकी जड़ें जो है काफ़ी अंदर तक चली जाती हैं, ठीक है, और जिससे जो है तूफान आने के बाद भी ये जड़ें हिलती नहीं है, ठीक है। इसे ही क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मैंग्रोव वन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उद्यम है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? आपके लिए काफ़ी इजी होगा क्योंकि मैं इसका आंसर पहले ही बता चुका हूं दोस्तों। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो यह कृष्णा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना का उपयोग सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1953 में हुई थी। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक के बल्लारी जिले में स्थित है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में गर्म जल स्रोत के स्थानों को उनके राज्य से मिलान करें। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, बारकेश्वर गुजरात और तुबा पश्चिम बंगाल, उनाई महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित है। बारकेश्वर पश्चिम बंगाल में बीरभूम मुर्शिदाबाद में स्थित है। तुवा गर्म जल स्रोत गुजरात के गोधरा में स्थित है और उनाई गर्म जल स्रोत महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट वन, दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है? किस स्टील प्लांट को भारत का स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, बोकारो स्टील प्लांट को भारत का पहला स्वदेशी स्टील प्लांट कहा जाता है। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। और यह कहाँ स्थित है? झारखंड के बोकारो में स्थित है। किसके सहयोग से बनाया गया था? सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 21, सिंधु नदी प्रवाह तंत्र में 6 नदियां आते हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलज, ब्यास और रावी। सिंधु जल संधि जो कि 1960 में हुआ था, सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व भारत किन नदियों के जल का पूर्ण उपयोग कर सकता है?
आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट कीजिए, आंसर को फटाफट करते चलेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रावी, ब्यास और सतलज नदी के जल का उपयोग भारत कर सकता है। सिंधु जल समझौता यदि आपसे पूछ ले किसकी मध्यस्थता से हुआ था, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता से हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच। कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कराची में हुआ था। और इस संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो भारत की ओर से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की ओर से अयूब खान ने इस पर हस्ताक्षर किया था। इस संधि के अनुसार CJI यानी चिनाब, झेलम, इंडस, जिसे सिंधु भी कहा जाता है, नदी के जल का उपयोग कौन करता है? पाकिस्तान करता है। जबकि रावी, ब्यास और सतलज नदी के जल का इस्तेमाल कौन करता है? भारत करता है। नेक्स्ट वन, सिंधु नदी यदि आपसे पूछ ले दोस्तों कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है, और तिब्बत, लद्दाख और पाकिस्तान से होकर बहती है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील से होती है। इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं, 36-10 किलोमीटर। नंगा पर्वत के उत्तरी भाग से होती हुई बहती है और कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। और यह पाकिस्तान की, याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है, सबसे लंबी नदी है और पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है। क्वेश्चन नंबर 22, भू विज्ञान अध्ययन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? गोवा, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, पटियाला। भू विज्ञान अध्ययन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1978 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटक में स्थित है। भीमा बेसिन कर्नाटक में स्थित है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी। नेक्स्ट वन, तंबाकू की कपूरी प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। भारत में तंबाकू की शुरुआत की बात कर लेते हैं, 1508 में होती है। कौन करते हैं? पुर्तगाली करते हैं। और भारत में तंबाकू की कौन कौन सी किस्में हैं? चेरुट, नातू, बरले, ये सभी जो है भारत में तंबाकू की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। महानदी को कहा जाता है। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 858 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 26 इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, जोंगसोंग चोटी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर में ए इज द करेक्ट आंसर। सिक्किम में स्थित है। जोंगसोंग की ऊंचाई कितनी है? 7462 मीटर और यह विश्व का 57 नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत है। दोस्तों, ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो मिलते हैं जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और सामान्य ज्ञान से संबंधित होती है। और मेरी वीडियो रात को डेली 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में पॉलिटी के प्रश्नों के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।